प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है, जो परसों ईओ साहब ने ये दिया था आपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो मेरे लिए ठीक थी, क्योंकि एक एलिगेशन मेरे ऊपर लगी थी। जो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट एक बंदा था, उसने एलिगेशन दी थी इस काम में 1.68 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर ने वो लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे जब ईओ साहब ने ये दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस में, उसने डिले के लिए बोला था। इसकी वजह से मैं आपको आपके मीडियम के थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पर डिले क्यों है और आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं ली गई है। मसला ये, जब ये अलॉटमेंट हुई थी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स साथ हैं, वो मेरे पास आप उसका स्नैप भी ले सकते हो। ये अलॉटमेंट हुई थी 28/3/22 में एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन मार्च 28/3, ठीक है, मार्च 28 को हुई थी ये। उसके बाद मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे काम स्टार्ट किया, मतलब उससे पहले मैंने काम स्टार्ट किया LOI पे, लेटर ऑफ इंटेंट पे, ठीक है, 5 दिन पहले, और मैंने आधा पार्ट से कंप्लीट किया था। उसके बाद ये जो मसला क्या हुआ था, पेमेंट हो गई थी उसकी, उस पार्ट की। उसके बाद मैंने नेक्स्ट काम स्टार्ट किया अप्रैल में, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्टार्ट करने आए, यहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं था ईओ साहब को। फिर मैंने एक लेटर लिखी थी, DC साहब को भी लिखी थी लेटर, एक्जन RNB को लिखी थी, SC साहब को भी लिखी थी, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB को लिखी थी। वो लिखी थी मैंने लेटर। यहाँ पे लोकल्स आए थे, वो बहुत इंटरेस्ट कर रहे, आज तक भी ये प्रॉब्लम है स्टिल। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये सारा लैंड स्टेट लैंड है, यहाँ पे ये किसी का अपना मिल्कियत नहीं है। उसके बाद कि वो थोड़ा सा लैंड अवेलेबल हो गया तो मैंने वो कंप्लीट किया, फिर काम रुक गया, लैंड अवेलेबल नहीं था। मान के चलो मैं आज तक जो भी यहाँ पे मैंने काम किया, ये मैंने अपने बलबूते पे किया है। ये लैंड कहीं किसी ने नहीं दिलवाई। ईओ साहब से मैं लास्ट टाइम मतलब मैंने लेटर लिखी थी उसको, टाइम टू टाइम, जो मैं आपको इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी, यहाँ पे जो बाइट दी मैंने बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, आप ईओ साहब के पास जाइए, वो देखिए वो डॉक्यूमेंट्स, वो लेटर लगी हुई है वहाँ पे कि नहीं। वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बशीर अहमद एक बंदा था यहाँ पे लोकल, उसने यहाँ से ये बंद किया था। ये आप ये कैमरा यहाँ से मुड़िए प्लीज, यहाँ पे ये एरिया था, उसे वहाँ पे फिलिंग करने नहीं दी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अप्रोच किया DC साहब को। आफ्टर दैट क्या हुआ, काम फिर रुक गया था, ठीक है। उसके बाद DC साहब ने बोला, ये वर्बल चल रहा था, उसके बाद ये रिटन मेरे पास नहीं है, इसमें एक्जन साहब से भी पूछिए आप, AEE साहब से भी पूछिए आप, ईओ साहब से पूछिए आप। उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे मत जाओ, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ तक करना है, उसके अलावा नहीं करना। वो तो आपको पता ही पहले, मेरी बात सुनिए ना, आपको पहले ही पता चल गया था। वो जो ईओ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें क्या उसने बोला, वो 1.68 का मसला नहीं है, मेरे पास अलॉटमेंट है 90,66,485 टिल डेट, उसमें 77 लाख पेमेंट हुई थी। अब वो जो सोशल एक्टिविस्ट ने बोला, वो सारा बेबुनियाद था, और उसका प्रूफ मिला आपको जब ईओ साहब ने बाइट दी थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी ऑफिस में, वो सारा क्लियर हो गया था। अब मैं चाहता हूं, जो उसने परसों ये दिया था, मैं उसको क्लेरिफिकेशन करना चाहूँ, क्लेरिफाई, क्योंकि ये पब्लिक में चल रहा है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है बाइट इस पर, क्योंकि मेरा भी एक मतलब स्टेटस है, चाहे छोटा हूँ क्या हूँ, स्टेटस है मेरे पास, अपने पास है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, ये विजुअल सारा क्लियर आना चाहिए। आप ये पूरा देख लीजिए, मटेरियल पड़ा हुआ है, मैंने काम इसलिए बंद किया। यहाँ पे हर रोज क्यों चलेगा मेरे लिए बाइट, यहाँ पे मैं ही काम नहीं करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर म्युनिसिपैलिटी का सिर्फ मैं ही काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, जो ईओ साहब ने बोला, वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, वो वाला प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, और कोई प्रोजेक्ट, भाई ये प्रोजेक्ट इससे पहले था, ये जब ये DPR आया था ओपन एयर जिम का, ये अलग आया था, वो अलग आया था। आप थोड़ा इस मीडियम से आप उससे बोल दीजिएगा, पहले इसका DPR मुझे शो करो, अब इसका DPR मुझे शो करो, इसमें कौन कौन से काम है। जो इसका DPR इसको मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से काम है जो इस वाले DPR में है। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लॉटर हाउस नियर बस अड्डा गांधरबल, इसका लैंड ही अवेलेबल नहीं है, ना ये काम टेंडर आउट हो गया, नए काम हो गए। दूसरा काम है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी मैरिज हॉल एट दुद्रुमा, ये कंप्लीट हुआ है, ये दुद्रुमा इंडस्ट्रियल स्टेट जो इसके साइड में है। तीसरा काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क एंड आउटडोर जिम एट सालूरा गांधरबल, ये जो RTO दफ्तर के इस साइड में वो ये काम हो गया। और चौथा काम है ब्यूटीफुल टाउन। मुझे बोलिए आप, मेरे भाई इस मीडियम से बोल रहे, मुझे बोलिए आप, जो ईओ साहब ने परसों वो डिटेल दी थी, यहाँ पे ये कैफेटेरिया है या ये वाली बिल्डिंग है कोई और, ये उससे कोई रिलेटेड नहीं था, वो क्यों डाइवर्ट कर रहा है ये मसला। मैं चाहता हूँ, मेरे को एक मसला नहीं समझ में नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चल रही है इस बात पे। अगर मैं लाइव आ रहा हूँ, किस बात पे आ रहा हूँ, ईओ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो टोटल बेबुनियाद इन्फॉर्मेशन है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं ये मीडिया इसलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ इस पे कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो फिर आप मुझे अकाउंटेबली बनाओ, अगर मैं गलत हूं, जो भी मसला होगा वो मेरे साथ मतलब जस्ट डिलीवर होना चाहिए। चाहे ईओ साहब सही है उसको जस्ट मिलना चाहिए, चाहे मैं सही हूं मुझे जस्ट मिलना चाहिए। वहां पे एक बड़ा माफिया चल रहा है म्युनिसिपैलिटी गांधरबल में, वहां पे 3 लोगों ने माफिया चला के रखा है, क्लियर बात है ये। 3 लोग ऐसे बंदे वहां पे बैठे हैं, वो ईओ साहब को पता है वो कौन 3 वीडियो में वहां पे 3 बंदे कौन है, जो जिम पोर्टल चला रहा है। और आपने ईओ साहब ने परसों बोला GRF रूल, GRF रूल कोई डिफरेंट होता है। देखो मसला क्या है, जैम में क्या चलता है, जैम चलता है, ये तो हर एक बंदे को, आज तो आपको सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी हुई है।
फैमिली भी कितनी, जब एक बंदा निकलता है पढ़ के फिर एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय है, अब वो चाहता है अपना रोजगार बनाने के लिए। जब ऐसे लोग बैठेंगे चेयर पे जो जैम, मतलब मुझे आप ईओ साहब को अगर इतना है ना, वो मुझे डिटेल दीजिए उसने कितना जैम किया है। भी कंस्ट्रक्शन पार्ट देखता है। आप मुझे सिंपली से एक बात बताइए, यहाँ पे कियोस्क बने हुए हैं, म्युनिसिपैलिटी के बाहर एक बना हुआ है, डीसी ऑफिस के बाहर दूसरा बना हुआ है, एजाज साहब आप लोकल है यहाँ पे, तीसरा बना हुआ बॉयज हायर सेकेंडरी के सामने बना हुआ कि नहीं, और 3 न्यू बने हुए हैं जो ये बनी ना, ये वाली क्लॉक टावर के अंदर से। अगर आरएनबी अच्छा काम करता है एज पर ईओ साहब ने जो बोला है, तो फिर वो 4 काम क्यों नहीं दिए गए आरएनबी को? आप ये कर दो, आप उसे देख लीजिए वो किस बंदे ने किया है और उसका मीडियम कैसा बना था, वो कैसे टेंडर आउट हुआ था, जैम में कैसा हुआ। जैम में होता क्या है, प्रोक्योरमेंट करनी है, नो डाउट प्रोक्योरमेंट करनी है, लेकिन उसके लिए भी प्रोसीजर है, उसके लिए बंदे आने चाहिए, मॉस स्पॉट्स पे होनी चाहिए, उसको L1 L2 ये बनाते हैं, L1 L2 बंदा, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माफिया चल रहा है उधर। मैं बोल रहा हूँ मुझे जस्टिस चाहिए। जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगी हुई है, सबसे बड़ी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने खुद वो अपने टेबल से बोला कि इतनी पेमेंट नहीं हुई, वो मसला क्लियर हुआ है। मैं चाहता हूं अगर किसी बंदे ने यहाँ पे बाइट चलाई, ठीक है, ईओ साहब ने कोई एक्शन क्यों नहीं ली उसके खिलाफ, अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी? आप मुझे बोलिए। एक तो अलॉटमेंट है मेरे पास, एक तो लेटर जो मैंने लिखी है जब काम स्टॉप हुआ, ये है वो, ये डेट पे मैंने लेटर भेजी है उनको। ये वो बंदे जो यहाँ पे आए थे, 7 बंदे हैं जिन्होंने काम स्टॉप किया था। ये डेट 13/6/22 की बात है, ये कल की डेट नहीं है, ये 1 साल पहले की बात है ये, ठीक है। आज 25 चल रहा है, 22 ईयर की बात कर 20, और ये उसके बाद है 2010-22 की बात। ईओ साहब ने, जो एक्स ईओ साहब वहां थे, नवीद कुरैशी साहब, उसने लिखा है इसमें कि 6 कनाल लैंड ऑलरेडी एक्वायर हुए हैं यहाँ पे, मतलब उसकी फीलिंग हुई है। आफ्टर दैट जो है उसने काउंसिल एक बनाई थी, एक काम करने के लिए जल्दी करो, क्योंकि उसको भी कहीं को दिखाना था प्रोजेक्ट कंप्लीट है। फिर उसने एक कमेटी बिठाई थी, रिन्यू वाले आए थे यहाँ पे, उन्होंने रिट्रीव करने की कोशिश की, लेकिन रिट्रीव लैंड नहीं हुआ। इसकी वजह से इसमें डिले हो गया टाइम टू टाइम, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस बाय द लोकल्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, जब भी मैं यहाँ काम करता हूं, मैं एक बंदा तारिक सोफी, जब भी कोई काम करता है यहाँ पे, मैंने यही चिल्ड्रन पार्क नहीं किया, आज मैं आपको गिन के बताऊंगा, काम पे जाओ और उधर जाओ। मैंने इधर गांधरबल की बात कर रहा हूं। जब तक भाई, जब तक ये मसला क्लियर नहीं हो जाएगा, इसकी फंड्स अब लैप्स हो गए, मैं वो काम तब तक नहीं करूंगा जब तक इसकी फंड्स नहीं आएंगे, और तब तक, और दूसरी बात है, जब तक ये एलिगेशन मेरे ऊपर क्लियर कट नहीं हो जाएगी। चाहे अगर मैं गलत हूं, मुझे यार पनिश कर दीजिए आप, मैं नहीं बोलूंगा आपको, मत कीजिए आप, मुझे कचोरी पे ला के बैठो, उसमें क्या प्रॉब्लम। अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने सब्सटेंट काम, आप ये कैमरा घुमाओ, आप ये देखो मैंने क्या काम किया इधर, आप ये पूरा घुमाओ, यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है यार, ये अनपेड मटेरियल है, ठीक है। आपके ईओ साहब ने मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो सारे भी काम किए जहाँ पे पेमेंट आज हुई है, ट्राईजी में आज सारी पेमेंट क्लियर हुई है। आप जाओ और इन्वेस्टिगेशन लगाओ, पे काम अभी चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे जब मैं गया था आगे, मेरे लिए उसने बोला कोई एसीबी वाला आ गया। मैं वेट करूंगा ईद तक, ईद के बाद मेरा स्टेप टोटल डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटी। जब ये उधर सिस्टम चल रहा है ना, ये माफिया का सिस्टम, ये खत्म करूंगा मैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा ना, अगर मैं सही कदम पे हूं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला सपोर्ट करेगा इस बात पे। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, जो आप लोगों ने स्टोरी चलाई, जितने भी कमेंट्स आए, कमेंट्स, अल्लाह की कसम, अगर मैंने किसी को ना फोन किया ना कुछ किया, ये सारे के सारे खुद कमेंट्स आए उसमें। ये क्यों नहीं, ईओ साहब क्यों नहीं देख रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्यों नहीं एक्ट कर रहा है, ये क्यों बैठा है ऑफिस में बैठ के, मतलब ये भी मैं बताऊंगा इस मीडियम से। मुझे फोन कॉल आई उधर से, आप मेरे पास आई, मुझे क्या कर रहे हैं उसके पास, मुझे नेक्सस है उसके साथ, मुझे पैचअप कर रहे हैं उसके साथ। आपको फोन कर रहा है? कोई बंदा कर रहा था फोन, जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी सबसे सब, यस राइट, मैं आपको जब मतलब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लॉग कॉल डिटेल निकलेगी, मैंने किसके साथ बात की, मेरे साथ किसने बात की, वो तो ओपन है यार। आज तो डिजिटल जमाना है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा मसला है। फोन करने की क्यों? ये मुझे पता नहीं क्या है, पैचअप करने के लिए बोल रहा था वो शायद, मे बी, मुझे पता नहीं मुझे कौन सा पैचअप करना है। फंड लैप्स हो गए, मैं कौन सा पैचअप करूंगा इसको जरा मुझे बताइए। अब इसको वेट कर रहा, मैं करूंगा वेट, बस।